नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र कुमार सैनी और जो लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मॉड्यूलस के बारे में और आर्ग्यूमेंट के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने कॉन्जुगेट की 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसके यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चंस को बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं प्रॉपर्टीज से। अब जो पढ़ने वाले हैं मॉड्यूलस की जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम। हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्रॉपर्टी जो मॉड्यूलस बोलूँ तो इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है कि अगर मैं किसी भी चीज़ का मॉड्यूलस फाइंड करना चाहूँ, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, वो है a + i/b। अगर इसका मॉड्यूलस मैं फाइंड करूँ तो मोड z जिसको हम डिनोट करते हैं वो हमारे पास आता है √a² + b²। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन बताई थी तो उसमें मैंने एक कंडीशन वो लगाई थी, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इफ़ a एंड b कैसे हो, रियल हो। अगर a एंड b दोनों रियल है तो दोनों का स्क्वायर का सम भी रियल आने वाला है और दोनों के रूट का स्क्वायर का सम भी रियल आने वाला है। और हमें पता है कि अंडर रूट में अगर कोई रियल नंबर होता है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मोड j जो है वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। अगर मैं बोलूँ दे आर लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उनका मॉड्यूलस क्या है, सेम है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, मैंने कह दिया आपको कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका मॉड्यूलस सेम है। तो मॉड्यूलस सेम होने का मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर 0,0 से सेम डिस्टेंस पे है, वो सेम सर्कल पे लाई करेंगे। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। तो सबका मोड z क्या होगा, इक्वल होगा। सबका मोड z क्या होगा, इक्वल होगा। मोड z2 इक्वल टू मोड z3। अगर ये कंडीशन है तो z1 z2 z3 ये सब क्या होंगे, एक सर्कल पे लाई करेंगे। तो ये तो थी हमारी प्रॉपर्टीज किसको रिलेटेड, मॉड्यूलस को लेके। अब आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो थोड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर है लॉगरिथम के। तो सबसे पहले मैं जनरल बात कर लूँगा आर्ग्यूमेंट की। तो हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे यहाँ पे किसकी, आर्ग्यूमेंट की। अगर मैं आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो सबसे पहले हमें आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वो डेफिनेशन है कि ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से ये हमने आर्गन प्लेन बना लिया है। हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मोड z लोकेट कर दिया है a, b। ये जो पॉजिटिव रियल एक्सिस तो थीटा है, इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। लेकिन हमें पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये थीटा वेरी कर सकता है। जैसे मैं इसको थीटा 360 + थीटा 720 + थीटा, तो क्योंकि ये रोटेट कर रहा है एंगल्स यहाँ पे बहुत सारे आने वाले हैं। तो इन जनरल हम किसी पर्टिकुलर एंगल की बात नहीं कह सकते कि थीटा क्या होगा, लेकिन हम जनरली हम सिंपल थीटा कह सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ, अगर मैंने थीटा का मान आपको 30 डिग्री बता दिया, तो थीटा अगर 30 डिग्री है तो थीटा और भी हो सकता है, थीटा 360 + 30 यानी 390 भी होगा। थीटा वेरी करेगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन में चेक करना है कि कौन सा आपका ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, हाँ, आर्ग्यूमेंट को लेके इम्पोर्टेंट बात है वो अब देख लीजिए। जो प्रॉपर्टीज है उसकी वो देख लीजिए। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे लॉग की तरह। आप इसे लॉग समझिए, log x + log y इक्वल टू log x × y होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर्ग्यूमेंट z1 × z2। सेम ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2। लॉग की प्रॉपर्टी के सिमिलर होने के कारण इसको हम आर्ग्यूमेंट z1/z2 कह सकते हैं। तो ये थी आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज। तो ये काफ़ी सिमिलर है लॉग के। तो आप
सारी लॉ की प्रॉपर्टीज़ पे लगा नहीं सकते, लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, जैसे कि प्लस करना हो, माइनस करना हो आर्ग्यूमेंट को, सिंपली आपको ये मिलने वाला है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं और उससे आंसर जो आता है वो कैसे सॉल्व करते हैं, और हम कुछ क्वेश्चंस के साथ इंट्रोड्यूस होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए।